friends, my name is Anuj Jabrar and you are watching Learn with me YouTube channel. So अगर आपने मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोरियन लैंग्वेज टॉपिक पे वीडियोस बना के डाल चुकी हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक हमारे हंगल्स कंप्लीट कर लिया, उनके टाइप्स कंप्लीट कर लिया और हाउ टू मेक अ सेंटेंस एंड अ वर्ड विद हंगल्स को के लिए जो हमारे पास फार्मूलाज थे उनमें से 2 फार्मूलाज को भी कर लिया। आज हमारे लास्ट फार्मूला है जो हम पढ़ेंगे, जिसको अप्लाई करके हम लोग वर्ड को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वर्ड्स को कैसे बनाते हैं। तो जो हमने पहला फार्मूला पढ़ा था उसमें 2 वर्ड्स का पेयर था, जो दूसरा फार्मूला पढ़ा था उसमें 3 वर्ड्स का पेयर था और दोनों के 2-2 पार्ट्स थे। लेकिन आज वाले फार्मूले का जस्ट 1 पार्ट है और बहुत 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 माइनर जगहों पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, नहीं तो ज़्यादातर उनके 2 वर्ड्स का पेयर बन के और फिर आगे हम चल जाते हैं, या फिर 3 वर्ड्स का पेयर बना के फिर आगे चल जाते हैं। बहुत कम कोरियन लैंग्वेज में बहुत कम वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत कम वोकैबुलरी ऐसी देखने को मिलती है जहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ होता है, जो कि है कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। पहला सबसे वर्ड होगा वो तो जाहिर बात है, आपको पता है कि कोरियन लैंग्वेज का कोई भी वर्ड है वो स्टार्ट ही हमारे पास हमेशा कॉन्सोनेंट से होता है और सेकंड वर्ड वोवल होता है और थर्ड वर्ड फिर कॉन्सोनेंट होता है और उसके बाद दोबारा चौथा वर्ड वोवल नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह इसमें वर्ड्स को किस तरह अप्लाई करके वर्ड मेकिंग और सेंटेंस मेकिंग करेंगे। तो फार्मूला क्या है, कॉन्सोनेंट है सबसे पहले, देन वोवल, उसके नीचे कॉन्सोनेंट और फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो अब हम एक वर्ड बनाते हैं जो कि है अब ये इस फार्मूले के थ्रू हम लोगों ने वर्ड बनाया है। अब फर्स्ट है हमारे पास कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल। अच्छा जी, इस फार्मूले में फिर मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि इस फार्मूले में वोवल हम जस्ट कोई भी फार्मूला है जो हमने प्रीवियस 2 फार्मूले पढ़े हैं उनमें भी और जो ये वाला फार्मूला है, वोवल एक वर्ड के पेयर में, मतलब एक पेयर में, चाहे वो हम 2 वर्ड्स का बनाए चाहे वो हम 3 वर्ड्स का बनाए, जो हमारे पास वोवल है वो जस्ट 1 टाइम आएगा, मतलब उसके बाद नहीं। कॉन्सोनेंट, अब फर्स्ट वाले में एक कॉन्सोनेंट एक वोवल, सेकंड वाले में एक कॉन्सोनेंट एक वोवल फिर कॉन्सोनेंट और फोर्थ वाले में भी कॉन्सोनेंट वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स 2 दफा। अच्छा जी, अच्छा अब इसको पढ़ेंगे कैसे। थक, थक का मतलब होता है हैन, मुर्गी। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है टिकट, उसके बाद आ रियल। अब हम लोगों ने इसको थक क्यों पढ़ा है, इसमें तो रियल भी यूज हुआ है और रियल का साउंड तो जब रियल नीचे आता है तो वो लाम का साउंड निकालता है, तो इसको तो हमें थलक पढ़ना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। हमेशा हम लोगों ने काउंटिंग की तरतीब को देखना है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की तरतीब को देखना है, तो हमने हमारी तरतीब को देखना है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो नीचे जो दोनों कॉन्सोनेंट्स अप्लाई हुए हैं उसमें से कौन सा वर्ड है जो इसकी तरतीब में पहले आता है। जैसे अब यहाँ पे इन लोगों ने रियल दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट मतलब नीचे फर्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास रियल है और सेकंड कॉन्सोनेंट हमारे पास गियक है। तो अब हमने इनके हंगल्स की तरतीब को देखना है कि उसमें कौन सा वर्ड हमारे पास पहले आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास कौन सा वर्ड पहले आ रहा है, रियल पहले आ रहा है या गियक पहले आ रहा है। गियक पहले आ रहा है ना, तो इसलिए हम गियक की आवाज को यहाँ पर थर्ड पोजीशन वाली आवाज को निकालेंगे और जो दूसरा वर्ड होगा उसको हम कर देंगे साइलेंट। ठीक है, लिखने वो जरूर होगा बट उसका कोई साउंड नहीं निकलेगा, कोई आवाज नहीं निकलेगी। तो अब जैसे ये है, लिखने में तो ये वर्ड है हमारे पास ऐसे, लेकिन पढ़ेंगे इस वर्ड को थक, एल को हम साइलेंट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है ये वर्ड है हमारे पास योदल। योदल का मतलब है योदल, जो उनकी
प्योर काउंटिंग है। एक तो साइनो को अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो भी पढ़ाऊंगी। कोरियन लोग काउंटिंग भी 2 यूज़ करते हैं, तो उसमें जो उनकी प्योर काउंटिंग है ना, उसका जो डिजिट 8 है, 8वां नंबर जो है, उसको बोला जाता है योदल। तो अब यो दुल के लिए, यो के लिए हमने कॉन्सोनेंट वोवल वाला जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो अप्लाई किया है, कॉन्सोनेंट वोवल। अब जो ये वर्ड है दुल, ये इसमें हम लोगों ने फार्मूला नंबर 3 अप्लाई किया हुआ है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर भी हमारे पास रियल और बीएफ आ गया। तो अब हम इस तरतीब को दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पर अब इन दोनों, एक रियल आया हुआ है और एक हमारे पास बीएफ आया हुआ है। तो अब इन दोनों में से कौन सा वर्ड एक तरतीब में पहले कौन सा आ रहा है? रियल पहले आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम बीएफ को के साउंड को साइलेंट कर देंगे और इसको पढ़ेंगे दल, दुल, यो दुल। ठीक है, होप्सो कि आपको ये फार्मूला भी समझ आ गया होगा और आप बाकी 2 फार्मूलाज की तरह इस फार्मूला की भी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको तीनों फार्मूलाज के थ्रू सेंटेंस मेकिंग, वर्ड मेकिंग आ जाएगी। आपको लिखना पढ़ना तब आएगा जब आपको पढ़ने का तरीका इनका कुछ हो रहा है। पढ़ने के लिए भी इनके कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह एक एक करके बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी न्यू लेक्चर्स कोरियन लैंग्वेज के मतलब डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद आपको कोरियन लैंग्वेज के पढ़ने के लिए जो कुछ ज़रूरी फार्मूलाज हैं कि जिनको अगर आप नहीं, आपको उन फार्मूलाज का पता होगा तो आप अपने वर्ड को कभी पूरा नहीं सही तरीके से पढ़ सकेंगे। प्रोनाउंसिएशन हमेशा आपकी गलत होगी, क्योंकि हंगल्स को जिस तरह पढ़ा जाता है उनकी प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनको लगाएंगे ही तो प्रोनाउंसिएशन ठीक कर पाएंगे। तो वो मैं आपको चलें बाद की बात है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब तक के लिए अगर आपको समझ आ गई है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कुछ चीज़ रह गई है तो कमेंट्स में मुझसे आप वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।